लेकिन कैलकुलेशंस में अब पूरे इस चैप्टर में जो आपको मेथड पढ़ना है सेंटर निकालने के लिए, वो आपको पढ़ना है मूवमेंट मेथड। और बच्चों इसको बोलते हैं घूर्ण विधि। घूर्ण विधि या आघूर्ण विधि, सेंटर निकालने के लिए आघूर्ण विधि अब आपको पढ़नी है। सो मूवमेंट मेथड बच्चों ज्यादातर इस्तेमाल होता है, न्यूमेरिकल में भी आपको यही इस्तेमाल करना है फॉर डिटरमाइनिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास। इसके लिए बहुत आसानी से हम समझ जाएंगे। ये एक सरफेस है, हमसे कहा गया कि इस सतह का आपको सेंटर निकालना है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। हमने देखा कि इस सतह के कितने हिस्से बन सकते हैं, तो मैंने देखा इस सतह के 3 हिस्से बन सकते हैं, एक ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल और एक सेमी सर्किल। तो किसी भी सतह के आपके दर्शन हो, सबसे पहले कोशिश करिए कि उस सतह को आप उन हिस्सों में तोड़ पाए जिनके क्षेत्रफलों के फार्मूले आपको पता है। तो हमने देखा इसमें एक ट्रायंगल बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया और एक सेमी सर्कल बन गया। अब हमने देखा कि हर जो हमने पार्ट बनाया ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सेमी सर्कल, हर एक के एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है। तो हमने मान लिया कि इस ट्रायंगल का एक्स कोऑर्डिनेट है x1, इसका वाई कोऑर्डिनेट है y1। रेक्टेंगल का एक्स कोऑर्डिनेट है x2 और वाई कोऑर्डिनेट है y2। इस सेमी सर्कल का एक्स कोऑर्डिनेट है x3 और वाई कोऑर्डिनेट है y3। हमने इस O को हमने ओरिजिन लिया हुआ है। अब यहां पर बच्चों आपको मैं टिप देना चाहता हूं। टिप क्या है? टिप ये है कि ये जो श्रीमान जी मूल बिंदु हैं, श्रीमान मूल बिंदु, इनको सतह आपको प्रयास करना है कि ये उस सरफेस के चित्र से बाहर स्थित हो जिस सरफेस का आपको क्षेत्रफल, जिसका सरफेस का आपको केंद्र निकालना है। क्योंकि अगर आपने उस फिगर के अंदर इसको कहीं मान लिया तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोऑर्डिनेट तुम्हारा नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव कोऑर्डिनेट में आने पर, और अगर वहां पे एरिया प्लस माइनस का भी चक्कर अभी आपको मैं आगे समझाऊंगा, तो वहां पर आपको समस्या हो जाएगी। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो ओरिजिन है श्रीमान मूल बिंदु, ये सतह उस सतह के उस क्षेत्रफल से बाहर में स्थित होने चाहिए, भीतर में नहीं होने चाहिए। अब हमने हर एक के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब जरा ये देखिए कि एक्स कोऑर्डिनेट है क्या। एक्स कोऑर्डिनेट जो है प्रत्येक क्षेत्रफल की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये इसके सेंटर यहां पर है, तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x2। ये रहा सेमी सर्किल, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x3। सो ऑल दीज x1, x2 and s3 are the perpendicular distances of triangle, rectangle and the semicircle from the y axis। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस क्षेत्रफल का गुणनफल कर दें x1 से, a1 x1 कर दें, सो a1 इंटू x1 अगर आप करेंगे तो ये इस क्षेत्रफल का y अक्ष के परितः आघूर्ण आ जाएगा, यानी कि मूवमेंट आ जाएगा। अगर हमने इस रेक्टेंगल का जो एरिया है और y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो x2 है, इन दोनों का गुणनफल कर दिया तो ये इस क्षेत्रफल का y अक्ष के परितः आघूर्ण आ जाएगा। हमने सेमी सर्किल का जो एरिया A3 है और इसके सेंटर का जो y एक्सिस से डिस्टेंस है उससे गुणनफल कर दिया, तो इस सेमी सर्किल के क्षेत्रफल का y एक्सिस के परितः आघूर्ण आ जाएगा। ये सभी आघूर्ण देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है a1 x1, a2 x2 और a3 x3। ये सारे के सारे आघूर्ण जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं उन सभी क्षेत्रफलों के आघूर्ण हैं, लेकिन y एक्सिस के परितः है। बस आपने इन सब का क्या कर देना है, बीजीय योग कर देना है, और ये वैल्यू बराबर होती है संपूर्ण क्षेत्रफल और संपूर्ण क्षेत्रफल के केंद्र की y एक्सिस के परितः आघूर्ण के बराबर। तो अगर संपूर्ण क्षेत्रफल a है और इस पूरे क्षेत्रफल का एरिया मान लीजिए यहां कहीं पर है, और ये दूरी अगर x है, तो पूरा क्षेत्रफल और पूरे क्षेत्रफल को y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से गुणा कर दोगे तो ये सारा का सारा बीजीय योग के बराबर आ जाएगा। तो वेरी सिंपल, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 अपॉन कैपिटल A, वेयर कैपिटल A इस पूरे क्षेत्रफल का, पूरे समतल का ये क्षेत्रफल है। इसी तरह अगर सभी क्षेत्रफलों के हमने x एक्सिस के परितः आघूर्ण ले लिया तो a1 का आघूर्ण हो जाएगा a1 y1, a2 का हो जाएगा a2 y2 और a3 का हो जाएगा a3 इंटू y3। तो इसका मतलब सारे के सारे आघूर्ण आपने किस एक्सिस पे ले लिए, x एक्सिस पे ले लिए।
ये सारे आपने आघूर्णों का बीजीय योग कर दिया। इस बीजीय योग का मान हो जाएगा कुल क्षेत्रफल, और कुल क्षेत्रफल का अगर मैं मान लूं कि ये है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से x एक्सिस से, सो a इंटू वाई संपूर्ण क्षेत्रफल का x एक्सिस के परत आघूर्ण हो जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 अपॉन कैपिटल A। जहां अब इस फार्मूले के इस्तेमाल के बाद जो एंड फार्मूला आपके सामने आता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि a1 x1 यानी कि हर एक का हमने एरिया ले लिया और हर एक के कोऑर्डिनेट्स ले लिए। सो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 अपॉन टोटल एरिया। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो a और x के जो प्रोडक्ट्स हैं, एरिया और उनके x कोऑर्डिनेट्स के जो प्रोडक्ट हैं, उन सभी का हमको एल्जेब्राइक सम करना है, तो हमने यहाँ पे सिग्मा का एक सिंबल इस्तेमाल कर लिया। संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए हम लोग कैपिटल A कर लेंगे। सो ये सारे एरिया का यहाँ पर सम हमको मिल गया, समीशन। सिमिलरली y एक्सिस के लिए a1 y1 a2 y2 a3 y3 एंड अपॉन टोटल एरिया। तो उसको अगर हम एल्जेब्राइक सम के रूप में रखेंगे तो सिग्मा ए वाई अपॉन सिग्मा ऑफ ऑल द एरियाज, जहां पे कैपिटल ए क्या है, इट इज द a1 प्लस a2 प्लस a3, या 4 एरिया है, 2 एरिया है, 3 एरिया है, कितने नंबर ऑफ एरियाज, तो हम कह देंगे सिग्मा ऑफ स्मॉल ए। हर एरिया का सम यहां पर हमको इस्तेमाल करना है, राइट। और अब ये फार्मूला किस तरीके से प्रैक्टिकल सिचुएशंस में इस्तेमाल होता है, हम उसको यहां पर अब देखने वाले हैं। सो दिस इज आवर प्रॉब्लम नंबर 1। सो ये सवाल हम करेंगे, और हो सकता है कि पेपर में आपको सिमिलर टाइप के इस तरह के सवाल आपको देखने को मिले। कैसे करते हैं इस तरह के सवाल, आइए इसको समझते हैं। जब भी बच्चों इस तरह की आपको फिगर आएगी तो आप तुरंत वो देखिएगा कि इस फिगर को हम अपने जाने पहचाने से जो फिगर्स होते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, सेमी सर्कल, ट्रायंगल, इसमें हम कैसे तोड़ सकते हैं। तो इस फिगर में आप देखिए ये एक टी सेक्शन है। सो दिस इज अ टी सेक्शन टाइप ऑफ। तो अब ये बीम का कोई सेक्शन हो सकता है या क्रॉस सेक्शन हो सकता है, किसी भी तरह का टी सेक्शन हमारे सामने है। इस टी सेक्शन को अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास है आई सी, ये देखिए ए बी सी डी ई एफ के बाद एच और आई। जी क्यों नहीं लिया, क्योंकि जी बच्चों सिंबल हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड का सिंबल होता है, इसलिए एच जी इस्तेमाल नहीं किया है। आप देखेंगे ये जो किनारा है आई सी, ये किनारा अगर हम इन दोनों को मिला दें यहाँ पर आई सी को, तो एक रेक्टेंगल ये हो जाएगा रेक्टेंगल नंबर 1, और एक रेक्टेंगल ये वाला हो जाएगा रेक्टेंगल नंबर 2। तो जब भी आपको कोई सेक्शन मिले, उस सेक्शन में आपको सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड निकालना हो, आप उसको उन पार्ट्स में तोड़ लीजिए जिनके एरिया, या अगर ठोस है तो जिनके वॉल्यूम के फार्मूला आपको पहले से पता है। तो अब ये करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास एक रेक्टेंगल ये आ गया और एक रेक्टेंगल हमारे पास ये आ गया। अब उसके बाद इसको हम टेबल बना लेंगे। टेबल बहुत आसानी से बन जाएगी, बहुत सिंपल सी। ये देखिए हमने टेबल बना ली। पहले कॉलम में फिगर की संख्या लिख दी, दूसरे कॉलम में एरिया, तीसरे कॉलम में हर एक फिगर का एक्स कोऑर्डिनेट, उसके बाद हर एक फिगर का वाई कोऑर्डिनेट, उसके बाद एरिया और एक्स का प्रोडक्ट, a1 x1 याद करिए, a2 x2, इनके प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पर लिखे, और उसके बाद हमने उनके वाई प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पर एक टिप आपको मैं दूंगा। टिप ये है कि जब भी इस तरह का फिगर आपको मिले, तो टिप सुन लीजिएगा। टिप ये है कि जब भी इस तरह का फिगर आपको मिले, आपको करना ये है कि जो कोऑर्डिनेट आप मानेंगे, 0 0 मानेंगे, मूल बिंदु मानेंगे, वो हमेशा उस सेक्शन के उस फिगर से बाहर होने चाहिए। कभी भी कोऑर्डिनेट मूल बिंदु 0 0 आप उस फिगर के भीतर नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर भीतर मान लिया तो कुछ ऐसे एरिया आएंगे जिनका या तो एक्स कोऑर्डिनेट अथवा वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बहुत संभव है कि आप कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी। तो मेरी आप सभी को सलाह है, और ये टिप भी है, कि जब भी इस तरह का कोई सेक्शन दिया जाए तो उसका मूल बिंदु कभी भी चित्र के भीतर ना हो। मूल बिंदु चित्र से चिपका तो हो सकता है, किसी किनारे पर कोने पे हो सकता है, लेकिन अंदर कतई नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमने किया क्या। ये टी सेक्शन है, और जो टी सेक्शन है बिल्कुल एक समान है,
और इसका जो मध्य बिंदु है बिल्कुल ये 10 में है और ये बिल्कुल सेंटर पे इसके काम कर रहा है। तो हमने क्या किया, इसका मूल बिंदु बच्चों माना है ये, दिस इज, जहां पर आपको इस वक्त गोला गोला दिखाई दे रहा है लाल रंग का, इसको हमने इसका ओरिजिन माना है। यानी ए बी थिकनेस का मिड पॉइंट को हमने ओरिजिन मान लिया। तो ये चली गई हमारी एक्स एक्सिस, ये चली गई एक्स एक्सिस, और ये डॉटेड लाइन ऊपर चली गई हमारी ये वाई एक्सिस। अब इससे फायदा क्या हुआ, सुनिए फायदा क्या। जो हमारा रेक्टेंगल नंबर 1 है, ये जो रेक्टेंगल नंबर 1 है, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कहां पर होगा, एक्स कोऑर्डिनेट इसका इस एक्सिस पर होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट इस एक्सिस पे होने से ये हुआ कि पहले वाले रेक्टेंगल का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 0। ओके, अब जरा 2 नंबर पे आइए। 2 नंबर का भी जब हमने देखा कि ये जो वाई एक्सिस है इसके मिड पॉइंट से गुजरता है, इसका मतलब 2 नंबर वाले रेक्टेंगल का भी एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 0। ये हमको यहाँ पे फायदा हुआ है। बाकी वाई कोऑर्डिनेट हमें निकालना पड़ेगा, कैसे निकालते हैं आइए इस सारणी के माध्यम से इसको समझते हैं। तो पहले हमने रखा फिगर नंबर 1, तो ये रही हमारी फिगर नंबर 1। अब फिगर नंबर 1 का एरिया, तो लेंथ 10 मिलीमीटर, हाइट 80 मिलीमीटर, 10 × 80 800 मिलीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 आपको मैंने बता दिया। इसका वाई कोऑर्डिनेट, तो ये चूंकि एक्स एक्सिस है, ये टोटल लंबाई इसकी 80 मिलीमीटर है, इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट इसका यहाँ बीच में होगा कहीं 40 मिलीमीटर पर, तो वाई कोऑर्डिनेट हमने 40 मिलीमीटर यहाँ पर लिख दिया। बहुत आसानी से समझिए, आपको जब भी सवाल आएगा तो आपको इस सारणी बना के करिए, कभी आपसे गलती नहीं होगी। मैकेनिक्स के इस पार्ट में आपके कभी नंबर नहीं कटेंगे। उसके बाद अब आपने क्या किया, एरिया आपके पास था, ये है आपका, एक तरह से इसको आप कह सकते हैं एरिया A1। सो ये हो गया A1 × x1, चूंकि एरिया 800 है, x की वैल्यू 0 है, इसलिए वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई। ये आ गया A1 y1, तो एरिया 800, ये वैल्यू y, तो 800 × 40 ये वैल्यू आ गई, एंड दिस इज 32000, ये वैल्यू a और y की आ गई। सिमिलरली नाउ द फिगर नंबर 2। फिगर नंबर 2 हमारे पास ये फिगर है, इसका एरिया लंबाई 40, हाइट 10, तो 40 × 10 इज 400। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 है, ये हम पहले देख चुके हैं, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। अब आपको वाई कोऑर्डिनेट समझना है। वाई कोऑर्डिनेट आप ऐसे समझेंगे कि वाई कोऑर्डिनेट इसका बेटे यहाँ पे कहीं होगा। अब ये हाइट अगर आप निकालेंगे यहाँ से, एक्स एक्सिस से ये हाइट निकालेंगे, सो दिस हाइट, ये यहाँ से ये वाली हाइट कितनी है 80, और ये हाइट कितनी है इस 10 का आधा, तो 80 + 5, तो 80 तो ये पूरी हो गई यहाँ से ये तक, 5 आप ये चले गए, तो 10/2 यानी 5, यानी कि 85 मिलीमीटर। तो 2 नंबर फिगर की जो y कोऑर्डिनेट है वो 85 है, ये हो गया A2 x2, तो A2 तो 400 था, परंतु x2 की वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आ जाएगा A2 y2, तो A2 400, y2 85, ये हो गई 34000। हम फिर से पीछे वाला फार्मूला देखते हैं, सिग्मा AX अपॉन सिग्मा A, सिग्मा AY अपॉन सिग्मा A। तो सिग्मा AX हमने नहीं किया क्योंकि सिग्मा AX की वैल्यू स्वतः यहाँ पर 0 है, यानी इस पूरी फिगर का x कोऑर्डिनेट पहले से 0 है। हमारी चिंता केवल y कोऑर्डिनेट की है, तो सिग्मा AY अपॉन सिग्मा A। सिग्मा AY क्या है, इस पूरे का योग, सो 3200 + 3400, ये पूरा टोटल हो गया 6 6 and 000। तो 6 6 000 इज द सिग्मा AY। और सिग्मा A क्या हो गया, तो सिग्मा हो गया A हो गया ये एरिया प्लस ये एरिया, एंड विच इज 1200। तो सिग्मा A की जगह रख देंगे 1200, सिग्मा AY की जगह रख देंगे 6 6 000, एंड दिस इज 55 मिलीमीटर, एंड विच इज द y एक्सिस ऑफ दिस फिगर। और ये y एक्सिस कहां पर है, ये y एक्सिस आ जाएगा, दैट मीन्स दिस इज समवेयर इज द सेंटर ऑफ दिस फिगर। ये इसका सेंट्रोइड आपको आ चुका है जो कि इसके भीतर लाई कर रहा है। तो आपसे अगर कोई पूछेगा तो आप कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 0 है और वाई कोऑर्डिनेट इसका 55 मिलीमीटर पर आ गया है, जो कि इस सेंटर लाइन से, यहाँ से इस आधार से सेंटर लाइन पे 55 मिलीमीटर ऊपर दूर यहाँ पर कहीं है।
तो प्रॉब्लम नंबर 1 आपकी सॉल्व हो गई। इसमें जो आपको सेंटर आया उस फिगर के भीतर आया। अब दिस इज एन एल शेप, सो ये आपका एक एल शेप का सेक्शन है, इसको एंगल सेक्शन भी कहते हैं। आपको मैंने टिप दी थी, 2 टिप, जैसे ही फिगर मिले आप उसको जानी पहचानी फिगर में तोड़ लीजिए, एक बात। दूसरी बात, जो आपको ओरिजिन लेना है फिगर के अंदर बच्चों कतई नहीं लेना है। तो इस बार जो हम ओरिजिन लेने वाले हैं, इस पॉइंट सी को ओरिजिन लेंगे। सो दिस पॉइंट सी इज आवर ओरिजिन। हमने तोड़ा कैसे, एक हमने बनाया रेक्टेंगल ये, तो एक रेक्टेंगल ये हो गया, इसको है ये नाम दिया रेक्टेंगल नंबर 2। इसका सेंटर है रेक्टेंगल नंबर 2 का स्मॉल g2 जो कि ये है। एक रेक्टेंगल ये है रेक्टेंगल नंबर 1, इसका सेंटर यहां कहीं है और इसके सेंटर को हमने नाम दिया स्मॉल g2। बाकी चीजें आपके पास हैं। ये हाइट पूरी 200 है, आप देख सकते हैं। ये लेंथ 160 है, ये हाइट यहां पर 10 है और ये वाली हाइट थिकनेस यहां पर 20 है। ठीक है, कोई बात नहीं। हमने तुरंत अपनी सारणी बना ली। पहले कॉलम में फिगर, दूसरे कॉलम में एरिया, तीसरे कॉलम में एक्स कोऑर्डिनेट, अगले कॉलम में वाई कोऑर्डिनेट, अगले कॉलम में एरिया और एक्स कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट, फिर वाई एरिया और वाई कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हो सकता है, तो इसको जरा ये लाइन खींच देते हैं। सो नंबर 1 फिगर, नंबर 1 फिगर ये वाली फिगर, ये हो गया 20, ये हाइट हमारी हो गई 190। आप कहेंगे 190 कैसे आया? बच्चों ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 10 है और 200 में से 10 निकाल दोगे 190, तो 20 इंटू 190, ये हो गया 19 दूनी 48, 19 दूनी 38 और 38 के बाद 20 मिलीमीटर स्क्वायर। इसका एक्स कोऑर्डिनेट, चूंकि ये है वाई एक्सिस, बच्चों पूरी फिगर की जो वाई एक्सिस है वो ये फिगर है, दिस इज द वाई एक्सिस। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा यहां से होगा आधे पर, कुल 20 है तो आधे पे मतलब 10 इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। अब आइए वाई कोऑर्डिनेट पे। वाई कोऑर्डिनेट्स का बहुत ध्यान से समझिए, इस पर अक्सर बच्चों को गलती होती है, क्लास में भी बच्चे इस बात को बार बार पूछते हैं। आप समझ लीजिए एक बार में कि अगर हमने यहां से वाई कोऑर्डिनेट लेना है तो वाई कोऑर्डिनेट हमको ये वाली हाइट चाहिए, दिस हाइट, ये जो आपको एरो बना के दिखा रहा है ये वाली हाइट चाहिए आपको। लेकिन ये वाली जो हाइट है, ये वाली, दिस हाइट इज व्हाट, दिस हाइट इज 190/2, ये वाली वैल्यू, दिस हाइट इज 190/2, ये वाली हाइट ए यहां तक की हाइट। 190/2 यानी कि 95 होया और इसमें आप 10 ये अभी और जोड़ेंगे तो 190/2 प्लस 10 इज इक्वल टू 105। सारी समस्या खत्म। उसके बाद a इंटू एक्स यानी कि a1x1, तो 3800 गुणे 10, तो 38 के बाद 3 जीरो लग जाएंगे। फिर आ जाएगा a1y1 यानी कि 3800 गुणे 105, ये हो जाएगा 399,000, ay आ गया। अब एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 2 क्या एरिया हो जाएगा 160 गुणे 10, तो 160 गुणे 10 ये हो जाएगा 16 और 16 के बाद 2 जीरो। एक्स कोऑर्डिनेट, चूंकि ये आपका मूल बिंदु है, ये लंबाई 160 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका कितना 80। वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, टोटल हाइट है इसकी 10, तो ये हाइट यहां से हो जाएगी 5, तो बस ये हो गया a2 1600 x2, ये हो गया a2 इंटू x2 1600 गुणे 80, ये हो गया a2 इंटू y2 1600 गुणे 5। बस उसके बाद यही फार्मूला आपने जो पीछे रख इस्तेमाल किया है, लिखा हुआ हम लोगों ने, उन्हीं फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। जो ax था उस ax का हम यहाँ पर योग कर लेंगे, ay था हमारे पास, ay का योग कर लेंगे, और जो एरिया हमारे पास थे इन समस्त एरिया का हम यहाँ पर योग कर लेंगे। सो x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू ax अपॉन a, तो ax आएगा 166 3 बार 0 एंड अपॉन टोटल एरिया 5400, इट इज 30.74। ay 407 3 बार 0 और एरिया 5400 75.37। अब आइए इसको हम इस फिगर को लोकेट करते हैं।
अब आप इस फिगर को हमें लोकेट करना है कि इसका सेंटर कहाँ पर है। तो x की वैल्यू आई है 30, y की वैल्यू आई है 75। हम डेसिमल में नहीं चल रहे, 30 और 75 लोकेट करने के लिए आसानी से हो जाएगा। सो 30 का मतलब हो गया कि यहां से ये वैल्यू है 80, यहां से ये वैल्यू है 20। 30 का मतलब यहां से आप कहीं बाहर 20, यानी इस सरफेस से आप 10 मिलीमीटर लगभग बाहर की ओर जाएंगे, यहां से बाहर जाएंगे। y में है 75, तो ये तो हो गया x की पोजीशन के लिए। y की वैल्यू यहां से आप 75 जाएंगे, यहां से ये 10 है, तो इस जगह से आप 65 लगभग और उठेंगे, और जब ऊपर की ओर जाएंगे तो यहां कहीं वो पॉइंट मिलेगा 30.74, और ये हाइट आएगी 70.37। एंड दैट मीन्स कि जो पॉइंट आपको ये मिला है, दिस पॉइंट इज आउटसाइड द एल सेक्शन। तो यहां पर जो आपको इनका सेंटर मिल रहा है, ये सेंटर आपने देखा, दिस इज आउटसाइड, ये बाहर में पड़ रहा है। तो सेंटर्स भीतर भी हो सकते हैं, सेंटर बाहर भी हो सकते हैं। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। हमसे कहा गया इसका एरिया निकालिए। पूरी प्रॉब्लम आपके सामने सॉल्व है। ये टेबुलेशन मेथड से भी आप इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं। कैसे? ये हमने ओरिजिन मान लिया, इसको ओरिजिन माना। अब यहां पर देखा, आपसे कहा गया इसका सेंटर निकालिए, तो हमने देखा एक ट्रायंगल है, एक सेमी सर्किल है और एक होल है। इस पूरी एक प्लेट में से इतना माल हमने काट के निकाल दिया है। अब ये सवाल आपके सामने पहली बार कि अगर किसी सरफेसेस से कुछ मटेरियल काट के निकाल दिया जाए तो हम सेंटर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है। तो ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, लंबाई 8 सेंटीमीटर। उसके बाद ये जो ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल का शीर्ष है वो यहाँ से 2 सेंटीमीटर। एक होल बना है जो इस y एक्सिस से 4 सेंटीमीटर दूर है, और ऊपर से 1 सेंटीमीटर दूर पर ये होल बना है जिसका डायमीटर 0.4 सेंटीमीटर है। एक ये सेमी सर्किल बना है, जिस सेमी सर्किल को यहाँ पे सेंटर बनाया गया जिसका अपना रेडियस 1 सेंटीमीटर। अब देखिए ट्रायंगल, सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने में यहाँ पे लिखेंगे सरफेस कौन सी है, क्षेत्रफल, उसका x कोऑर्डिनेट, उसका y कोऑर्डिनेट, एरिया इनटू x कोऑर्डिनेट, एरिया इनटू y कोऑर्डिनेट। ये टेबल बनाइए। सारे सवाल आप टेबल बना के कर सकते हैं, चाहे ये सवाल हो ये सवाल, इसको भी आप टेबल बना के कर सकते हैं। ट्रायंगल, सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस हो गया 4, हाइट हो गया 2, हाफ बेस इनटू हाइट। लेकिन ये माइनस क्यों लगाया गया, ये समझने वाली बात है, क्योंकि इस पूरी प्लेट में से ट्रायंगल वाला एरिया तो माल काट के आपने निकाल दिया है, इसलिए यहां पर माइनस का साइन आएगा। यानी जहां जहां से मटेरियल गायब हो गया वो सारे एरिया आप ले लेंगे नेगेटिव। उसके बाद रेक्टेंगल। रेक्टेंगल अभी हम फिलहाल ये पूरे को रेक्टेंगल मान के चल रहे हैं। ये मान के चल रहे हैं कि पूरी प्लेट हमारे पूरी प्लेट बनी हुई है, पूरी प्लेट से कोई माल निकला नहीं है। तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 4 गुणे 8, ये आ गए। इसको हमने 32 प्लस में ले लिया। होल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो आर हो जाएगा, इसका डायमीटर 0.4 था तो आर 0.2 हो जाएगा, और ये नेगेटिव क्यों, इतना माल आपने काट के निकाल दिया। सेमी सर्किल एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि आधा हो जाएगा। नेगेटिव क्यों, क्योंकि माल काट के निकाल दिया। अब सभी के एक्स कोऑर्डिनेट कितने होंगे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहां से होगा आधार से 1/3, कुल ऊंचाई है 2/3। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पूरी 4 है, आधे पे होगा यानी कि 2। रेक्टेंगल का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 8 है, 8 का 4, आधा 4। पूरा ये y है, y का आधा 2। होल का दिया ही गया है, x कोऑर्डिनेट 4 है, यहां से देखिए 4। y कोऑर्डिनेट के लिए आप देखेंगे इसका सेंटर ऊपर से 3 पर है, कुल 4 है, यानी नीचे से 3 हो जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट 3। और सेमी सर्किल के लिए यहाँ पे ध्यान देने की बात है, y कोऑर्डिनेट तो सेंटर पे हो जाएगा यानी 2 पे हो जाएगा। x कोऑर्डिनेट के लिए बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं। बच्चों ये पूरा का पूरा 8 है। सेमी सर्किल का जो सेंटर होता है यहाँ से नापा जाता है, और वो सेंटर ये होता है 4r/3 पाई। 4r/3 पाई। इस पूरे 8 में से अगर आप 4r/3 पाई निकाल देंगे तब आपको इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, जो कि 8 -
4r/3 है, ये वैल्यू है। बस कुछ करना नहीं है। एरिया सारे जो एरिया नेगेटिव है, जितने माल आपने काट के निकाल दिए वो सारे एरिया नेगेटिव हो जाएंगे। सो माइनस में सारे एरिया और x को मल्टीप्लाई कर देंगे, ax आ जाएगा, सब नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव वाला पूरी प्लेट को हमने एक मान लिया था, क्योंकि माल हमने माना कि रेक्टेंगल से भी कोई रेक्टेंगल के एरिया में भी कुछ नहीं कटा, उसको सिर्फ प्लस ले लिया, तो वो सब ax और ay की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, बाकी सारे ax और ay की वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी। सारे ax को यहाँ पर आप उनका एल्जेब्राइक सम कर दीजिए। एल्जेब्राइक सम मतलब प्लस को प्लस लेते हो, माइनस को माइनस लेते हो, ay भी कर दीजिए। जब आप सारा काम कर देंगे तो बस आपको करना ये है, और इधर पर आप कर दीजिए टोटल एरिया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टोटल एरिया निकालते समय जितना प्लस, जो प्लस है प्लस में रहेगा, जो माइनस हो माइनस में ही रहेगा। तो घट घुटा के आपको 26.305 आ गया। एक्स के समेशन को टोटल एरिया से भाग दे देंगे, आपको इस समतल का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ए वाई के समेशन को टोटल एरिया से भाग दे देंगे तो आपको इस समतल का वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो मैं समझता हूं इसको करने के बाद, इसको पढ़ने के बाद अब आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोई भी सवाल पेपर में आ जाएगा, आप चुटकियों में इसको हल कर लेंगे और पढ़ते रहिए। थैंक यू। चुटकियों में हल कर लेंगे, और मैं समझता हूँ अगले लेक्चर में अब आपसे मुलाकात होगी, तो अब आपको मैं पढ़ाऊंगा मशीन्स। थैंक यू वेरी मच। टिल देन कीप इट।